अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। एक बहुत ही अच्छी खबर आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। कल यानी 24 मई से मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से एक न्यू सर्विस लॉन्च किया गया है। अब आप अपनी कंपनी के खिलाफ आसानी से कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। इस वीडियो में इसी के बारे में डिटेल से बताने वाला हूं। अगर आप कतर में रहते हैं या कतर जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से एक नया सर्विस लॉन्च किया गया है जिसका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसको उर्दू में शिकायत और तनाज़ा के लिए मुत्तहिद प्लेटफॉर्म, जबकि हिंदी में शिकायतों और विवादों के लिए एकीकृत मंच नाम दिया गया है। ये सर्विस सबके लिए है, चाहे वो कतरी हो या खारजी हो, सबके लिए है। ये सर्विस कतर में काम करने वालों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इस सर्विस के ज़रिए आप अपने ऊपर होने वाले किसी भी जुल्म, नाइंसाफ़ी या कंपनी की तरफ से होने वाले प्रॉब्लम के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को बता सकते हैं। आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अभी 2 लैंग्वेज में है, अरबी और इंग्लिश में। ये सर्विस अभी पहले फेज़ में है, दूसरा फेज़ भी जल्द ही लाया जाएगा जिसमें और भी डिटेल और फैसिलिटी मौजूद होगी। लेकिन अभी इसमें 10 भाषाओं में गाइडलाइंस हैं जिसमें बताया गया है कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, किस किस काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इस सर्विस में आप इंटरनेट कनेक्ट करने के बाद पहले लॉगिन करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले आपके पास में सिम कार्ड अपने नाम से होना चाहिए। उसके बाद अपने आईडी कार्ड या वीज़ा नंबर से लॉगिन हो सकते हैं। सबसे पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसमें आपका आईडी नंबर, मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, ईमेल, ये सब पूछा जाएगा, जो कि बहुत ही आसान है। मैं अभी नेपाल में हूँ, यहाँ पर इसका वेबसाइट ओपन नहीं होता है, वरना सब कुछ आप लोगों को दिखा देता। फिर भी कोशिश करता हूँ वीडियो अपलोड करने की। इस सर्विस से घरों में काम करने वाले ड्राइवर, तब्बाख, ये सब भी फ़ायदा उठा सकते हैं। लेबर लॉ का कोई भी वायलेशन अगर आप देखते हैं तो कंप्लेन कर सकते हैं। जैसे अभी कोरोना के टाइम में अगर कहीं पर वर्करों का सोशल गैदरिंग आप देखते हैं, वर्कर को रहने के लिए मुनासिब जगह नहीं है, वर्क साइट पर किसी तरह का वायलेशन हो रहा है या कोई विजिट वीज़ा पर रहकर काम करता है, अगर कोई इलीगल वर्करों को काम देता है या कराता है, इसी तरह जो भी कंप्लेन हो आप कर सकते हैं। सैलरी का प्रॉब्लम हो, आवर टाइम, बोनस का प्रॉब्लम हो, ड्यूटी ज़्यादा लेने का प्रॉब्लम हो, नए रूल के हिसाब से अगर आपको सैलरी नहीं मिल रही है, इन सारी चीज़ों के खिलाफ आप कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेन करने के टाइम में अगर आपके पास कोई प्रूफ है, कोई फ़ोटो है, तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन 10 MB से ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक बहुत ही बड़ी बात वो ये कि अब आप अपनी पुरानी कंपनी के खिलाफ भी कंप्लेन कर सकते हैं। वो इस तरह के, मान लीजिए कि आप इससे पहले किसी और कंपनी में काम करते थे, अब आपने उस कंपनी से चेंज करके किसी दूसरी कंपनी में चले गए हैं। चेंज करने के टाइम में आपने पुरानी कंपनी से अपना हिसाब मांगा, बोनस या सर्विस ग्रेजुएटी का पूछा, तो पुरानी कंपनी ने देने से इनकार कर दिया। तो आपने उस वक्त ज़्यादा फोर्स नहीं किया कि ऐसा ना हो कि चेंज होने के टाइम में पुरानी कंपनी कुछ गड़बड़ न कर दे। इस डर से आपने चेंज करा लिया और उस वक्त आपने सर्विस ग्रेजुएटी नहीं लिया। चेंज कराने के बाद आप पुरानी कंपनी से ग्रेजुएटी के लिए कंप्लेंट डाल दीजिए। चेंज होने के बाद पुरानी कंपनी आपका कुछ भी नहीं उखाड़ सकती है। आप केस लड़कर ग्रेजुएटी ज़रूर ले सकते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि 80% वर्करों को सर्विस ग्रेजुएटी नहीं मिलती है। मुझे खुद कभी नहीं मिला। मैं भी कतर में 10 साल से ज़्यादा काम किया हूँ, इसीलिए वर्करों का प्रॉब्लम अच्छी तरह समझता हूँ। कंप्लेन करने के बाद आप इसको चेक भी कर सकते हैं, कंप्लेन का क्या स्टेटस है, क्या रिस्पांस मिला है। कंप्लेन करने के बाद लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से ऑफिसर इस कंप्लेन के बारे में छानबीन करेंगे कि कहां तक सच है या झूठ है, उसी के बेस पर फैसला होगा। अगर कंप्लेन एक पब्लिक रिपोर्ट हो, यानी अपने को छोड़कर आम चीज के बारे में आप कंप्लेन कर रहे हैं, तो ऐसे कंप्लेन को सिर्फ मोबाइल नंबर के जरिए लॉगिन होकर कंप्लेन डाल सकते हैं। अगर किसी के पास अपने नाम से सिम कार्ड न हो तो उसको फिर पेपर में लिखकर डायरेक्ट लेबर ऑफिस से कांटेक्ट करना पड़ेगा। इस सर्विस को आप अपने मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं। अगर अकाउंट नहीं बनाया है और आपको बनाने में मुश्किल हो रहा है तो आप किसी टाइपिंग सेंटर में जाकर के बनवा लें। अपने से ट्राई करने में अगर बार बार मिस्टेक हो गया तो फिर आपको कॉल करके हेल्प लेना पड़ेगा हेल्पलाइन नंबर पर, जो कि थोड़ा मुश्किल होता है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। कतर से रिलेटेड इसी तरह की जानकारी हासिल करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।